ओम श्री गणेशाय नमः। अत्सरी नदी कथा में आज प्रस्तुत है पूज्य जीवनदानी गंडकी नदी नारायणी नदी की कथा, उनकी अर्चना, उनकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल। अपने इस मूल मंत्र के साथ प्रारंभ करते हैं आज की कथा। स्कंद पुराण, महाभारत और शिव पुराण आदि ग्रंथों में इस पवित्र पूज्य जीवन दायिनी की का उल्लेख मिलता है। इन्हें विभिन्न नामों गंडकी, गंडक, नारायणी व शालिग्रामी आदि नदियों के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है शिव पुराण में इसके जन्म की कथा बड़ी ही रोचक और मनोहारी है। कहा जाता है कि भगवान शिव के आवेशा अवतार, भगवान शिव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न प्रलयंकारी राक्षस राज जालंधर का जन्म हुआ, जो विभिन्न शक्तियों, आसुरी शक्तियों, चमत्कारी शक्तियों से समस्त पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त करता है। जीतकर फिर वह स्वर्गलोक और इंद्रलोक पर आक्रमण करता है और तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित करता है, जिससे समस्त देव दुखी हो जाते हैं। उसके आतंक से तीनों लोग त्राही त्राही कर रहे होते हैं। समस्त देवता गण मिलकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि हे नाथ, राक्षस राज जालंधर से हम सबकी रक्षा कर कीजिए। समस्त प्राणी मात्र उसकी दुष्टता के कारण त्राही त्राही कर रहा है। भगवान विष्णु ध्यान कर देखते हैं तो पाते हैं यह तो भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से अवतरित हुआ है और इसे मैं नहीं हरा सकता। विष्णु सहित तमाम देवतागण भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं और तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करते हैं और अपने आने का कारण बताते हैं कि हे नाथ, आपकी क्रोधाग्नि से उत्पन्न राक्षस राज जलंधर ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा रखी है। समस्त नर किन्नर जीव जंतु उससे त्राही त्राही कर रहे हैं। हे नाथ, उससे मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से, भगवान शंकर की वरदान से भगवान विष्णु जब ध्यान करते हैं तो पाते हैं कि इसकी समस्त शक्तियां इसकी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली तुलसी में विराजमान है और जब तक तुलसी परास्त नहीं होगी, इसे परास्त करना दुर्लभ होगा। वह छल से तुलसी को परास्त करते हैं और यह दुराचारी राक्षस का अंत करते हैं। देवी तुलसी अपने साथ हुए छल को समझकर, जानकर भगवान विष्णु को श्राप दे देती हैं कि जिस प्रकार तुमने मेरे साथ छल किया, आप पत्थर के हो जाएंगे। भगवान विष्णु उस भक्त की इस श्राप को स्वीकार करते हुए उसे वरदान देते हैं कि हे देवी तुलसी, आप पौधे के रूप में और गंडकी के रूप में सदैव इस धरती पर पूजी जाएंगी।
आपकी अर्चना की जाएगी, वंदना की जाएगी। और स्वयं भगवान विष्णु एक पत्थर के रूप में उस गंडकी नदी में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार जो काले पत्थर के रूप में इस नदी में पाए जाते हैं और वो अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों से निहित उन पत्थरों पर शंख, चक्र, गदा की छाप हमेशा हमेशा के लिए मिलती है। और ये अद्भुत पत्थर केवल गंडकी नदी के अलावा और अन्यत्र विश्व की किसी भी नदी में नहीं पाए जाते। और ये शालिग्राम पत्थर जो भगवान विष्णु का प्रतिरूप कहे जाते हैं, जिन्हें लोग घरों में रख करके उनकी पूजा अर्चना करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं, ऐसे पत्थरों को धारण करने वाली माता गंडकी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित हिमानी ग्लेशियर में होता है और वो वहां से निकलकर दक्षिण पश्चिम में त्रिवेणी पर्वत से पहले त्रिशूल गंगा आकर उनका स्वागत करती हैं। उन पहाड़ी वादियों को जीवन प्रदान करते हुए, उन्हें हरा भरा बनाते हुए यह पूज्य नदी नेपाल से भारत देश में प्रवेश करती है, जहां उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, कुशीनगर से होते हुए बिहार में चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और पटना आदि जिलों के विशाल भूभाग को सिंचित करती हुई 1310 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पटना के निकट हाजीपुर में गंगा में विलीन हो जाती हैं। और इनकी सहायक नदियों में बागमती, मसान, सिकटा, तिलावे, कोहरा, डंडा, कोरिया आदि की विशाल जलराशि पाकर अपने विशाल रूप को धारण करती हैं। नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार के असंख्य जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करने वाली नारायणी नदी पर वाल्मीकि नगर बैराज बनाकर 4 नहरों का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से 15,38,000 हेक्टेयर के विशाल भूभाग को सिंचित करती हैं, जीवनदानी बनाती हैं, उनमें अन्न का भंडार पैदा कर देती हैं। अन्न का भंडार पैदा करने की आधार रेखा बनी हुई है। परंतु नेपाल के भैरवा से लेकर हाजीपुर तक यह पूज्य नदी सैकड़ों स्थानों पर गंदगी और प्रदूषण की चपेट में आ गई। धार्मिक महत्व की यह पूज्य नदी होने के बावजूद भी लोगों के उदासीनता, उनकी अनदेखी, बेरोक टोक कूड़ा कचरा प्रवाहित करना, घनी आबादियों के मलजल का प्रवाह, इन विभिन्न कारणों से यह पूज्य गंडकी नदी आज अपने अस्तित्व की खोती नजर आ रही है। उनका अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और वो दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है। आइए अपनी पूज्य जीवनदायिनी नदियों के संरक्षण, उनके प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लेकर उन्हें प्रदूषण मुक्त और सदा नीरा बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, ताकि ये जीवनदायिनी नदियां सदा सदा के लिए युगों युगों तक अपना अमृत रूपी जल प्रदान करती रहें और हमारी आने वाली पीढ़ियां इनके अमृत रूपी जल से अन्न, धन
आदि से परिपूर्ण रहें।